नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी पहले वाराणसी दौरे पर। पीएम ने 9.60 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। उन्होंने किसानों के खाते में डाले 20,000 करोड़ रुपए। मोदी ने काशी में गंगा आरती की, बोले मां गंगा ने मुझे गोद लिया, मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा। मणिपुर में उपद्रवियों ने सीआरपीएफ की बस में लगाई आग, आगजनी से पहले जवानों को उतारा। शाह की हाई लेवल मीटिंग के बाद की घटना। केजरीवाल के घर मारपीट का मामला। स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लिखी चिट्ठी, मिलने का मांगा वक्त। नीतीश ने अशोक चौधरी का सिर डिप्टी सीएम से टकराया। मंत्री बोले तिलकधारियों का सम्मान करते हैं सीएम, 9 महीने पहले भी कुछ ऐसा किया था। देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीटवेव का अलर्ट किया जारी। यूपी बिहार में गर्मी से 107 मौतें। प्रयागराज देश में सबसे गर्म तापमान 47.6 डिग्री। ओडिशा में 4 दिन में पहुंचेगा मानसून। कंचनजंगा रेल हादसा। खड़गे के मोदी सरकार से 7 सवाल पूछा। ट्रेन एक्सीडेंट में 4 साल में 1 लाख लोगों की जान गई, जिम्मेदारी किसकी। हरियाणा एमएलए किरण श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करेंगी। इस्तीफे में लिखा, पार्टी निजी जागीर की तरह चला रहे, मुझे अपमानित किया, साजिशें रची। नीट विवाद, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। 2015 में ऐसी ही टिप्पणी कर एआईपीएमटी रद्द की थी। राहुल ने रायबरेली क्यों नहीं छोड़ी, यूपी से विपक्ष का नेता बन मोदी को चैलेंज देना चाहते हैं, बहन को समझाया वायनाड जरूरी। बिहार में नदी में समाया 12 करोड़ का पुल, उद्घाटन का था इंतजार, 13 साल में तीसरी बार बन रहा था ब्रिज। गंभीर ने टीम इंडिया के कोच का इंटरव्यू दिया। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से मिले, पहले कहा था इंडियन कोच बनना सम्मान की बात। पंजाब के सभी में लू का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 13 शहरों का तापमान 44 पार, बठिंडा सबसे गर्म। सोनाक्षी की 20 जून को सगाई, 23 को रिसेप्शन। शादी में शरीक हो रहे मेकअप आर्टिस्ट का दावा, सलमान को गया पहला कार्ड। भारत अमेरिका को तकनीक के क्षेत्र में सबसे आगे आना होगा, अमेरिकी एनएसए की मौजूदगी में बोले अजीत डोभाल। मैगी मैन से हिटमैन, रोहित शर्मा ने बहुत मुश्किल से अपनी बॉडी को किया ठीक, भारतीय कप्तान की फिटनेस जर्नी का हुआ खुलासा। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अलक पांडे, बोले एनटीए मॉडल फेल, 700 नंबर पर भी अच्छा सरकारी कॉलेज नहीं, जेईई की तरह 2 स्टेज में परीक्षा हो। मुंबई, पटना, जयपुर और वडोदरा एक साथ कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट जारी। भीषण गर्मी ने बढ़ाई बिजली की मांग, बिजली उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार रहने को कहा। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी पहले वाराणसी दौरे पर। पीएम ने 9.60 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। उन्होंने किसानों के खाते में डाले 20,000 करोड़ रुपए। मोदी ने काशी में गंगा आरती की, बोले मां गंगा ने मुझे गोद लिया, मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा। पीएम ने 27 मिनट तक भाषण दिया। मोदी का फोकस किसान, महिला, विकास और काशी पर रहा। उन्होंने विपक्ष और राजनीति की बात नहीं की। पीएम ने कहा चुनाव जीतने के बाद हम पहली बार बनारस आए हैं, जनता जनार्दन से हमारा प्रणाम, काशी के लोगों ने हमें लगातार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, मैं यही का हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया के हर घर में डाइनिंग टेबल पर भारतीय अनाज हो। जनसभा स्थल से पीएम दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे, यहाँ योगी के साथ 15 मिनट तक गंगा आरती की। पीएम थोड़ी देर 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इसके बाद काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार पर विशेष पूजन करेंगे। ये पीएम का 51वां वाराणसी दौरा है। पीएम ने कहा माता बहनों के बिना खेती की कल्पना संभव नहीं है, बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। काशी में बनास डेयरी संकुल की स्थापना हुई। काशी और पूर्वांचल के किसान मजबूत हुए हैं। बनास डेयरी ने पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया। 1.5 साल में काशी के 16,000 पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। दूध उत्पादकों की कमाई में भी वृद्धि हुई है।
देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार में गर्मी से 107 मौतें। प्रयागराज देश में सबसे गर्म, तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस। ओडिशा में 4 दिन में पहुंचेगा मानसून। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में लू से 90 लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन इसे मानने से इनकार कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि मौतें गर्मी की वजह से हुई है, लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना है कि ज्यादातर मौतें हीट वेव और हीट स्ट्रोक से हुई है। बिहार में सोमवार को लू से 17 लोगों की मौत हुई। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। औरंगाबाद में सोमवार को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में गर्मी को देखते हुए समर वेकेशन 25 जून तक बढ़ाई गई है। यहाँ स्कूल 26 जून से खुलेंगे। ओडिशा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर था। यहाँ तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। नीट विवाद, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा धोखाधड़ी से डॉक्टर बना व्यक्ति खतरनाक। 2015 में ऐसी ही टिप्पणी पर एआईपीएमटी रद्द की थी। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कहा अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द की थी। तब कोर्ट का कहना था कि एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बात के सबूत हैं कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे में परीक्षा रद्द करना जरूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच ने इस मामले से जुड़ी 4 याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। वकीलों से भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने के निर्देश दिए हैं। 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रिजल्ट घोषित किया था। पहली बार ऐसा हुआ है जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले हैं।